जय हिंद साथियों। नमस्कार, कैसे आप सभी जने। फ्लेम्स कोचिंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आइए, मैं ओपी पटेल आपको एडीओ एग्जाम होने वाले एडीओ एग्जाम के सिलेबस को डिस्क्राइब करता हूं। सबसे पहले एडीओ का मतलब क्या है? सहायक विकास अधिकारी। एडीओ का अर्थ क्या है? असिस्टेंट डेवलपमेंट ऑफिसर, एडीओ यानी कि सहायक विकास अधिकारी। उसके अंदर टोटल मिलाकर के चार पार्ट बांटे गए हैं, ए बी सी और डी। ए पार्ट के अंदर जो है लिख लिख के बताता हूं, आपको आराम से समझ में आएगा कैसे कैसे ये पार्ट बांटे गए हैं और इसमें कैसे कैसे आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले जो हम बात करते हैं वह आते हैं ए पार्ट। पार्ट ए, फिर पार्ट बी, फिर पार्ट सी और पार्ट डी। यह ए पार्ट जो है वह सभी के लिए कॉमन है। क्या है? कॉमन। सभी को पढ़ना ही पड़ेगा, इसे निकालना ही पड़ेगा, ये सभी के लिए कॉमन है। बी जो है वह इकोनॉमिक्स वालों के लिए, इको वालों के लिए, जिन्होंने इकोनॉमिक्स से ग्रेजुएशन किया है उनके लिए। सी पार्ट जो है वह कॉमर्स वालों के लिए, किनके वालों के लिए? कॉमर्स, जिन्होंने कॉमर्स से ग्रेजुएट किया है। और डी पार्ट जो है ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने एग्रीकल्चर से बीएससी किया है, एग्रीकल्चर से ग्रेजुएशन किया है। तो सबसे पहले पार्ट तो आपको ये समझ गए होंगे कि ये कॉमन है, ये सभी में आएगा। एग्रीकल्चर वाला फॉर्म भरेगा तो भी उसको ये भी करना है और ये भी करना है। कॉमर्स वाला जो फॉर्म भरेगा वो तो कॉमन है और ये इसको करना है। अब ये कैसे कैसे इसके अंदर यूनिट है देखो। तो कॉमन वाले पार्ट में 3 यूनिट है। कितनी? 3 यूनिट्स है। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, 3 यूनिट हो गई। फिर जो है इकोनॉमिक्स वाले के अंदर है ये 2 यूनिट आ गई, यानी फोर्थ और 5 आ गई यहाँ। कॉमर्स वालों की भी बात, क्योंकि यह उसके लिए हट गया इसलिए यह भी फोर्थ हो गया और ये 5 हो गया इनके लिए। कॉमर्स वालों के लिए भी 2 पार्ट। एग्रीकल्चर वालों के लिए भी वापिस 2 पार्ट। कौन से? फोर्थ और 5। तो ये सबसे पहले तो आपको सिलेबस को आपको समझना है कि सिलेबस क्या है। तो समझ गए होंगे, ए बी सी और डी 4 पार्ट में बांटा है। पहला कॉमन है जिसमें 1 2 3 यूनिट है, 3 यूनिट आएगी पहले कॉमन वाले में। फिर 2 2 यूनिट सब में बटेगी। फिर जो है आएगा इकोनॉमिक्स वाला बी पार्ट, इकोनॉमिक्स का पार्ट है जिसमें तीसरी और चौथी यूनिट। फिर उसके बाद में कौन सा है? कॉमर्स वाला है, तो वही चौथी और पांचवी यूनिट। फिर वो एग्रीकल्चर में वापस चौथी और पांचवी यूनिट। तो आपने समझ गए होगे कि ये 3 तो सभी के लिए कॉमन है। फिर कॉमर्स वाला 2 यूनिट लेके हैं। फिर इको वाला 2 यूनिट वाले हैं। फिर वापस एग्रीकल्चर वाला 2 यूनिट वाला। मेरे मुझे लग रहा है कि आप यह आप समझ चुके होंगे। तो इसी को आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले पहुंचते हैं हमारा कॉमन यूनिट। कौन सा यूनिट? पार्ट फर्स्ट का पहला यूनिट। पहले यूनिट में क्या पढ़ना है? तो यह पढ़ेंगे इकोनॉमिक, इंडियन इकोनॉमिक। एग्रीकल्चर का इसका सिनेरियो क्या है, रोल क्या है, लैंड रिफॉर्म कैसे होना है वो किया गया है, कॉमर्शियलाइजेशन कैसे किया गया है एग्रीकल्चर का। उसके अलावा इशू एग्रीकल्चर की पॉलिसी और रूरल डेवलपमेंट से क्या है, ग्रोथ और डेवलपमेंट इकोनॉमिक से क्या है। ये कॉमन टॉपिक है पहला आपका यूनिट फर्स्ट। पार्ट ए का यूनिट फर्स्ट चल रहा है। इकोनॉमिक्स से मॉडल है, थ्योरी है, डेमोग्राफी है, नेचुरल रिसोर्सेज है, फॉरेन ट्रेड है और मल्टीनेशनल कॉपरेशन है। इसके अलावा मॉनेटरी पॉलिसी है, नीति आयोग है, ग्रीन रिवॉल्यूशन है, एग्रीकल्चर प्राइसेस है, सेज है, स्टैटिक है उत्तराखंड की। तो यह इसके हिंदी में। तो एग्रीकल्चर का, इकोनॉमिक्स का, स्टैटिक्स का मिला जुला पार्ट है जो सबको करना है ये। तो यह पहली यूनिट है। फिर हमारी आएगी कौन सी? दूसरी यूनिट। दूसरी यूनिट इसमें प्रॉपर स्टेट है, सांख्यिकी है, सांख्यिकी, और साथ में यह है कंप्यूटर, मूल बातें। तो यह कॉमन वाला पार्ट है। कॉमन वाले की सेकेंड यूनिट चल रही है। उसके अलावा हमें पढ़ना है इसी के अंदर तीसरी यूनिट। ये तीसरी, कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल इंक्लूजन, कोऑपरेटिव बैंकिंग, कंपैरिजन ऑफ कोऑपरेटिव बैंकिंग इंस्टीट्यूशन। कौन से? क्रेडिट वाले, किसान क्रेडिट कार्ड। यह कॉमन कॉमन चीजें। ये कौन सी यूनिट आई आपकी? थर्ड यूनिट। तो ये 3 यूनिट आपकी चलेगी। ये तीनों यूनिट मैं और विक्रांत आहूजा सर मिलके आपको पढ़ाएंगे। अब आते हैं पार्ट बी। अब पार्ट बी कौन सा है? पार्ट बी इकोनॉमिक्स के ग्रेजुएशन वालों का है। इसके अंदर वापस 2 यूनिट हैं, एक तो चौथी यूनिट और एक पांचवी यूनिट। ये पूरा का पूरा सिलेबस आपको भेजा जाएगा, डिस्क्राइब किया जाएगा और फिर आपको यहाँ लॉन्च किया जाएगा और 1 बाय 1 शुरू कर देंगे। ये पूरा इकोनॉमिक्स का पार्ट आपको पढ़ाएंगे विक्रांत आहूजा सर। यह फोर्थ यूनिट इसकी, और पांचवी और चौथी और पांचवी दोनों यूनिट। उसके अलावा हम पहुंचेंगे, यह चौथी होगी और पांचवी दोनों यूनिट आएगी कॉमर्स के अंदर। तो कॉमर्स वाले भी वही चौथी यूनिट
और 5वीं यूनिट, 4th और 5 यूनिट जो यह भी आपको विक्रांत आहूजा सर करवाएंगे। क्लियर है? अब इसके अंदर अकाउंटिंग वाला पार्ट है, फिनेंशियल अकाउंट वाला पार्ट है, वैल्यूएशन वाला पार्ट है, कॉर्पोरेट रिकंस्ट्रक्शन वाला पार्ट है, शेयर और शेयर कैपिटल की बात है, फाइनेंशियल एनालिसिस है, अकाउंटिंग टर्म्स की बात करें और साथ ही साथ टैक्सेशन की बात करें, ऑडिट की बात की जाए, तो ये सारा पार्ट जो है आपको विक्रांत आहूजा सर करवाएंगे। कौन सा? चौथा और 5वीं यूनिट। 5वीं यूनिट और चौथी यूनिट आपको दोनों कॉमर्स वाली सर करवाएंगे। ये 5वीं यूनिट मैनेजमेंट क्या है, बैंकिंग क्या है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है, मार्केटिंग क्या है, बिजनेस एनवायरमेंट क्या है, यह आपको सर करवाएंगे। इंटरनेशनल ट्रेड क्या है, गुड्स जीएसटी क्या है, बिजनेस कम्युनिकेशन क्या है, इंटरनेशनल बिजनेस क्या है, ये सब सर आपको करवाएंगे। तो आप समझ गए होंगे, पहली जो है कॉमन यूनिट जो है मैं और सर मिलके करवाएंगे। इकोनॉमिक्स वाला पार्ट दोनों 4th और 5 यूनिट सर करवाएंगे, और अकाउंटिंग की 4 और 5 यूनिट सर करवाएंगे। और फिर आ जाते हैं हम यहाँ एग्रीकल्चर वालों का पार्ट का प्रॉपर ये पूरा एग्रीकल्चर वालों का पार्ट, ये 4th यूनिट मैं करवाऊंगा आपको। इसके अंदर क्या क्या देखते हैं, तो स्टेटस ऑफ उत्तराखंड एग्रीकल्चर, उसके अलावा एग्रो क्लाइमेटिक जोन ऑफ उत्तराखंड, कौन कौन से एग्रो क्लाइमेटिक जोन है, डिफरेंट टाइप ऑफ फार्मिंग सिस्टम कौन कौन से हैं, उसके अलावा सॉइल क्या है, सॉइल इरोजन क्या है, सॉइल टेस्टिंग क्या है, कल्टीवेशन ऑफ प्रैक्टिसेस कौन कौन सी है। उसके अलावा ये अलग पार्ट है, ऑर्चार्ड मैनेजमेंट कैसे करना है, वाटर मैनेजमेंट कैसे करना है, हार्वेस्टिंग कैसे वाटर की, उसी अलावा इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट कैसे करना है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर कौन कौन से, बॉटनी के पार्ट है बच्चों, है ना। हाँ, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैन आईपीएम बोलते हैं, हमने देखा, एंटोमोलॉजी का पार्ट है वो वहाँ से। उसके अलावा वीड का मैनेजमेंट कैसे करना है, खरपतवार का कैसे मैनेजमेंट है। उसके अलावा फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड नेचुरल फार्मिंग, इस यह सारे सेक्टर हमारे आएंगे, सेरिकल्चर, एपीकल्चर, मशरूम कल्टीवेशन, हाइड्रोपोनिक्स, एरोपोनिक्स, और इसके अलावा जेनेटिक्स, जेनेटिक्स का पार्ट भी है यहाँ, प्लांट फिजियोलॉजी है, क्रॉप इम्प्रूवमेंट है। सिलेबस तो बहुत बड़ा है बच्चों, इस सिलेबस को कवर करना, उनकी प्रैक्टिस करवाना, याद करवाना, उनके टेस्ट लेना, सब इसी के अंदर सम्मिलित है। फार्म का मैकेनाइजेशन कैसे करना है, एनिमल हस्बेंड्री का पार्ट भी इन्होंने दे दिया है। तो यह 4th यूनिट आपकी कौन सी चल रही है, 4th। 4th के बाद में आ जाएंगे इसमें 5, हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल है ये 5 वाला। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट स्कीम ऑफ प्रोग्राम, ये इसके अंदर आ जाएगा क्या, इकोनॉमिक्स का पार्ट भी आ जाएगा, एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स है ये, जिसके अंदर रोल ऑफ कृषि विज्ञान के अंदर की बात करेंगे। इसमें इकोनॉमिक का कोर पार्ट को सर ले लेंगे, स्पेशलाइज्ड है वो इकोनॉमिक्स में, तो सर लेंगे। लैंड रिसोर्सेज बाकी सारा पार्ट मैं लूंगा इसके अंदर भी। फूड सिक्योरिटी, पॉलिसी डिस्ट्रीब्यूशन, पीडीएस, बहुत ज़्यादा, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, उसके अलावा डाइवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड एलाइड एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, फूड पॉलिसी एंड रिसेंट ट्रेंड इन एग्रीकल्चर, इंस्टीट्यूशनल एंड नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज किसके जो दिया जाता है फाइनेंस क्रेडिट का, और इंटरनेशनल फाइनेंस इंस्टीट्यूशन कौन कौन से, इंट्रोडक्टरी एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, मीनिंग, स्कोप, थ्योरी, फैक्टर, लॉ ऑफ डिमांड और फैक्टर प्राइजिंग, थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइजिंग, थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइजिंग, सारी चीज़ें यह इसी के। एफसीआई क्या है, सीएसीपी क्या है, तो एग्रीकल्चर और इकोनॉमिक्स का पार्ट का मिला जुला रूप आपको देखने को मिलेगा। तो यह एग्रीकल्चर, फिनेंस और मार्केटिंग का ये वापिस सेम का सेम पार्ट आपके हिंदी में डिस्क्राइब किया गया। और इसके अलावा एग्रीकल्चर, कृषि में, वाणिज्य यानी कि कॉमर्स में, इकोनॉमिक्स में संबंधित वर्तमान में क्या क्या चेंजेज आए हैं, नए नए संशोधन कौन से हुए, डिजिट कैसे बदले हैं, कौन कौन से ग्रोथ के अंदर क्या क्या चेंजेज हुए हैं, वो सारी चीज़ें नई नई वाला यानी करंट अफेयर्स का पार्ट भी इसमें सम्मिलित किया गया है, वो भी हम आपको पढ़ेंगे। तो यह हमारे आज का कंप्लीट सिलेबस की बात करते हैं जो एडीओ के लिए है। मैं हल्की सी आपको वापस एक बार जानकारी दे दूं, सभी जने जानकारी यहाँ लेंगे और देखेंगे समझेंगे। देखो, सबसे पहले हमने क्या कहा, असिस्टेंट डेवलपमेंट ऑफिसर, सहायक विकास अधिकारी, ये हमारी पोस्ट का नाम है। इसके अंदर हमने कितने पार्ट किए हैं, तो ये ए है, ये पार्ट बी है, ये पार्ट सी है और ये पार्ट डी है। कितने पार्ट बने हैं, 4 पार्ट। क्लियर है, आपको समझ में आ रहा होगा। चलते हैं अगर 4 पार्ट में क्या क्या करना है। ए पार्ट है वो सभी के लिए कॉमन पार्ट है, किसके लिए कॉमन है। बी पार्ट है वह सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, इकोनॉमिक्स वालों के लिए। सी पार्ट है वह कॉमर्स वालों के लिए, कॉमर्स वालों के लिए। और डी पार्ट है वह एग्रीकल्चर वालों के लिए। अब वापस यहाँ से देख लेते हैं और समझने का पूरा प्रयास करते हैं। देखो इसके अंदर कितनी यूनिट आई, 1
2 और 3 यूनिट है। इसके अंदर कितनी है, चौथी और पांचवी यूनिट है। इसके अंदर भी चौथी और पांचवी यूनिट है, और इसके अंदर भी चौथी और पांचवी यूनिट है। अब सभी जने कौन कौन से इसे फॉर्म भर सकेंगे, तो जिनका इकोनॉमिक्स के ग्रेजुएट है वो फॉर्म भर सकते हैं, जो कॉमर्स से ग्रेजुएट है वो फॉर्म भर सकते हैं, जो एग्रीकल्चर से ग्रेजुएट है वो भी एडीओ का एग्जाम का फॉर्म भर सकते हैं, जिसमें असिस्टेंट डेवलपमेंट ऑफिसर है, सहायक विकास अधिकारी है। उसके अंदर हमने देखा ये तीनों जो है ये कॉमन है, सभी का पेपर है, ये तीनों ही ब्रांच वाले के लिए यह पेपर कॉमन है, जिसमें से पहली, दूसरी और तीसरी यूनिट मैं और विक्रांत आहूजा सर मिलके करवाएंगे। यह बी पार्ट है, वो इकोनॉमिक्स वालों का पार्ट है, जिसमें से चौथी और पांचवी यूनिट है ये विक्रांत आहूजा सर करवाएंगे और आपको पूरा का पूरा ये डिस्क्राइब करेंगे। उसके अलावा सी पार्ट जो कॉमर्स का, वो 4th और 5th यूनिट है, वो भी विक्रांत आहूजा सर करवाएंगे, क्योंकि कॉमर्स और इकोनॉमिक्स के कोर सब्जेक्ट है। इन्होंने 30 सालों से इसी को पढ़ाया है, इसी को जिया है, और बड़े बड़े यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर भी अपनी कॉपियां और सीखने के लिए इनके घर आते हैं, और इंडिया के अलग अलग शहरों से, मुंबई, चेन्नई, कोची, बेंगलुरु, वहां से स्पेशल 2 से 2.5 लाख रुपया फीस पे करके यहाँ पढ़ने के लिए 2-2 महीना, 3-3 महीना यहाँ रूम लेकर रहते हैं और उनसे पढ़ते हैं। बहुत बड़ा सर का नाम है, और आपकी 1-2 क्लास से ही आपको पता चल जाएगा कि ज्ञान के कितने बड़े सागर हैं। उसके अलावा डी वाला पार्ट जो है ये कंप्लीट मैं करवाऊंगा, जिसमें फिर 4th यूनिट और 5 यूनिट दोनों है, और दोनों ही मैं करवाऊंगा आपको। तो यह हमारा पूरा का पूरा सिलेबस है। आप समझ गए होंगे ईडीओ का सिलेबस क्या है और कैसे कैसे इसे हम डील करेंगे, कौन कौन सी यूनिट लेंगे, वो आपके सारा सामने आएगा। पूरा कोर्स पूरा कंप्लीट करवाया जाएगा, सिलेक्शन की गारंटी रहेगी, आपको समय समय पर सारे नोट्स भेजे जाएंगे, यूनिट टेस्ट होते रहेंगे, वीकली टेस्ट होते रहेंगे, और एनालिसिस होता रहेगा। तो ठीक है बच्चों, आपको यह जानकारी आपने ली, और अपने सिलेक्शन के लिए फ्लेम्स कोचिंग को ज्वाइन करिए, हमारा साथ लीजिए, हमारे ज्ञान का आप फायदा उठाइए, और अपने जीवन में धारण करके अपने सिलेक्शन को निश्चित करिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।